हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपकी हिंदी विषय की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको 2016 से लेकर 2000 के आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके कंप्लीट करा दूं। तो इसी सीरीज में मैं आपकी शुरू करती हूँ सबसे पहले 2016 के प्रश्न पत्र से। चलिए आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सुगम शब्द का विलोम है। तो सुगम शब्द का विलोम क्या है? इसमें दुर्गम विलोम है। बाकी सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। विषाद का विलोम हो जाएगा हर्ष। नीरस का विलोम हो जाएगा सरस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रविंद्र शब्द में संधि है, रविंद्र, तो इसको तोड़ लीजिएगा। जहां पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है वहीं से तोड़ने का प्रयास करो। रवि प्लस इंद्र बन जाएगा। देख पा रहे हैं, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा जब बना दे रही है तो कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। अकास अवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? कामायनी है। कामायनी, लहर, आंसू, झरना सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर बाकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो साकेत है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हरिऔध शॉर्ट में लिखा है मैंने। और पल्लव, वीणा, गुंजन ये सब किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। पल्लव, वीणा, गुंजन, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। वीणा गुंजन भी यहाँ पर रचना लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि नाम से भी जानते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं इसके रचनाकार। दमक का तुकांत शब्द है दमक। तुकांत का मतलब है सेम इसी पर अंत हो। कदम्ब नहीं होगा, तरस नहीं होगा, धमक हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए 2017 के प्रश्न पत्र पर। 2017 का प्रश्न पत्र देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक बताइए कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। महादेव वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो महादेव वर्मा की रचना याद रखना, यामा, दीपशिखा, ये इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हो गई। गिल्लू एक इनकी कहानी थी, गिल्लू पढ़ी भी होगी। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आंसू, लहर, झरना ये सभी इनकी पूछी जाती हैं। कामायनी इनका पूछा गया है, ठीक है। झरना भी याद रखना, कामायनी याद रखना क्योंकि कामायनी भी आया था। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। प्रत्युपकार का जब आप विच्छेद करोगे, तोड़ोगे, तो यहाँ पर पहला उपसर्ग मिलेगा प्रति, इसके बाद मिलेगा उप और उसके बाद मिलेगा कार। प्रति भी आपका एक उपसर्ग है और उप भी एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 2 उपसर्ग हैं प्रत्युपकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है रेखांकित, यानी कि ये जो शब्द दिया है रेखांकित, रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। रेखांकित का मतलब होता है रेखा से अंकित, नहीं रेखा पर अंकित होगा। रेखांकित का मतलब रेखा पर अंकित। इसे इस तरीके से शताब्दी शब्द पर मैंने रेखा खींच दी, तो रेखा के ऊपर अंकित शब्द है ना रेखांकित, तो रेखा पर अंकित रहेगा इसका, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। बाकी के समास की मैं खासियत आपको कुछ बता देती हूँ, जिससे क्या है आपको कहीं ना कहीं कल हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। अव्ययीभाव समास की विशेषता होती है कि वह समास जिसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, और साथ साथ इस समास में प्रथम पद जो है वो उपसर्ग भी होता है। कोई उपसर्ग या अव्यय भी मिलेगा, जैसे यथाशक्ति, यथानुसार, प्रतिदिन, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास वह समास है जहां पर विशेषण होता है और आपका विशेष पहला पद विशेषण होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और किसी अन्य का ही बोध कराते हैं, जैसे लंबोदर, गणेश जी, नीलकंठ, शंकर जी ऐसे बोध कराएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शताब्दी एक्सप्रेस समय पर पहुंचने की संभावना है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना व्यक्त कर रहा है, तो क्या हो रहा है? संदेह प्रकट कर रहा है, तो ये वाक्य रहेगा संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो उपर्युक्त दिया है। इसको मैं यहाँ तोड़ करके आपको जोड़ के बता रही हूँ, ठीक है। शब्द है उपर्युक्त, ये मिलकर के बना है, उपरि प्लस उक्त से मिलकर के बना है। जब ये जुड़ते हैं तो यहाँ पर यड़ संधि होती है और यहाँ पर आपका बन जाएगा उपर्युक्त, ठीक है। ई का या हो जाता है, ऐसे बनेगा उपर्युक्त। तो आंसर आपका रहेगा सेकेंड ऑप्शन, यड़ संधि के तहत, ठीक है। क्या होता था यड़ संधि में? ई जो थी वो या में कन्वर्ट हो जाती थी, तो वही यहाँ पर हुआ। पीछे से ऊ की मात्रा लग गई तो यू बन गया और आधा रा यहाँ पे चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है आपकी कालिदास की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, किसकी? मेघदूत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि जब आपको ए व औ की मात्रा दिख जाए तो वहीं से उसको तोड़ने का प्रयास करना, ठीक है, उसका विच्छेद करने का प्रयास करना, और विच्छेद करने पर आपको दो ऐसे शब्द मिल जाए जिनका पूरा अर्थ निकले, समझ जाना वहां 100% कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। ए और ओ देख के 90% केस में तो जहां आपको ए और ओ की मात्रा दिखे वहां ये संधि मिलेगी ही मिलेगी। तो जरा यहीं से तोड़ दो इसको, क्या बनेगा? सूर्य प्लस उदय। प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं? सूर्योदय, यहीं पर ओ की मात्रा आ रही थी, सूर्य प्लस उदय बन गया। कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण संधि है। क्लियर? और जहां पर आपको औ की मात्रा और ऐ की मात्रा देखने को मिले तो यहाँ पर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है इसमें प्रत्येक, क्योंकि प्रति यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रत्येक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द्विपाद हो जाएगा आपका द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है? पहला पद संख्यावाची जब होता है तो द्विगु समास वहां पर होता है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो सबसे पहला ऑप्शन ही अशुद्ध, प्रभु, प्रभु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? आशीर्वाद होता है। लिखिए कैसे? आशीर्वाद। तो रा जहां पर आता है अगले वाले पर चढ़ता है। आशीर्वाद कहीं पर दिया गया है? तो आपका दिया है ऑप्शन नंबर दा में, तो ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, जमीन पक गई काव्य संग्रह किसका है? तो जमीन पक गई काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल या केदारनाथ सिंह लिख करके आएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत सारी बता दी थी मैंने अभी आपको, क्या क्या बताई थी? आंसू, लहर, झरना, ठीक है, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू, लहर, झरना, और स्कंदगुप्त आ जाए, ध्रुव स्वामिनी आ जाए, ये सब इन्हीं के उपन्यास लिखे गए हैं। क्लियर है? झांसी की रानी के ऊपर कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवेंद्र में संधि है। देवेंद्र, ए की मात्रा दिख रही है, समझ जाओ कौन सी संधि है? गुण संधि है। फिर मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देव प्लस इंद्रा, जब आ और ई का मेल होता है तो आ और ई मेल होकर के ए की मात्रा बनाते हैं, इसीलिए बन जाता है देवेंद्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तुम अपने कार्य में सफल रहो, कैसा वाक्य है? तुम अपने कार्य में सफल रहो, कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का अर्थ है, स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा। सुंदरता शब्द का अर्थ है, सुंदरता शब्द का अर्थ है, संज्ञा दे दी यहाँ पर, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी है। सुंदर शब्द विशेषण होता है, उसमें ता प्रत्यय लगा करके हमने भाववाचक संज्ञा बना दी सुंदरता। फटाफट से आइए, 2020 का क्वेश्चन पेपर है और प्लीज ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ताकि वो भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको एक बार देख सकें, ठीक है। और लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, मैं इतना मतलब थोड़ा सा तो कम से कम रिस्पांस दे सकते हैं आप लोग, अगर कोई आपके लिए कर रहा है इतना, तो बस आपको शेयर और लाइक करना है, इतना तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? तो भाई ये सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसको वहां पर डिस्क्राइब कर दिया था। साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का उपन्यास है साकेत। क्लियर है? बस इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों के उचित आरोह और अवरोह को क्या कहते हैं? तो उतार चढ़ाव को कहा जाता है स्वराघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये मिल सकता है, और साकेत महाकाव्य भी। नेक्स्ट आते हैं, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का उच्चारण आएगा तो उस अनुस्वार को हम मां रूप में उच्चारित करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो अनुस्वार है इसको आप क्या बोलोगे? मां पढ़ते हैं, संपूर्ण, क्योंकि पा वर्ग आ रहा है। एक इसी प्रकार से एक और लिख देती हूँ, कंपन, तो यहाँ जो अनुस्वार लगा है वो माँ बोला जाएगा, ना नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? आवारा मसीहा किसके लेखक? आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है, तो इसके लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा रस भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। 2021 का प्रश्न पत्र है, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेमचंद की रचना यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी हैं। गोदान हो गई, गबन हो गई, ठीक है, मंगलसूत्र हो गई, और आपको जितनी भी रचनाएं आ रही हो ना इनसे जुड़ी हुई, उनको कमेंट में टाइप जरूर कीजिए। एक बार जब लिख लेंगे, और टाइप करने का टाइम नहीं है, मत कीजिए, मन में रिपीट कर लीजिए कि प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं। गोदान, गबन, कल्पवृक्ष, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, ठीक है, ये सारी रचनाएं। मंगलसूत्र।
आगे यहाँ निराला की बात करते हैं तो निराला की रचनाओं की मैंने ट्रिक बताई थी, मोस्टली क्या है गर्ल्स के नेम है, ठीक है। अनामिका हो गया, याद रखना, अनामिका हो गया। वो परिमल इन्हीं की रचना है, परिमल, परिमल पूछी जा सकती है। कुकुरमुत्ता पूछी जा सकती है, कुकुरमुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुत्ता ये भी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। महादेव वर्मा की तो मैंने बता ही दी थी आपको रचना कौन कौन सी है। महादेव वर्मा की दीपशिखा हो गई, यामा हो गई, यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रचना इनकी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, प्रत्येक शब्द में संधि है, प्रत्येक शब्द में, तो प्रत्येक शब्द को देखो, प्रति प्लस एक, ई कन्वर्ट हुई थी या में, तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। और ट्रिक मैंने बताई थी आपको, कोई भी आधा वर्ण मिल रहा हो और उसके बाद या मिले या उस आधे वर्ण के बाद में वा मिले, तो वहीं पर आप तोड़ करके जरूर एक बार चेक करना कौन सी संधि मिलेगी, यड़ संधि। जैसे यहाँ पर आ जाए स्वागतम, स्वागत लिख के आए तो सु प्लस आगत है, कौन सी संधि है स्वागत में, स्वागत में भी आपकी यड़ संधि ही है, सु प्लस आगत, स्वागत। क्लियर। अगला आपका क्वेश्चन है, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। राहुल सांकृत्याय की रचना है अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। घूमने वाली मोस्टली रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। आगे आते हैं, राम शब्द का पंचमी एक वचन का रूप। भाई ये जो पेपर है अनिवार्य संस्कृत से जुड़ा हुआ पेपर है, तो यहाँ पर आपको एक शब्द रूप जरूर आएगा, चाहे राम का आए चाहे हरि का आए, तो उसको रिवाइज कर लेना क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपने याद किया हुआ है वो, ठीक है। तो राम का पंचमी एक वचन क्या होता है, रामात। ऐसी बालक का पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, बालकात, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसको, मीराबाई को कहा जाता है। अरे रे रे, मीराबाई क्यों, महादेवी वर्मा को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, याद रखना। और मेरी तरह ज्यादा जल्दबाजी मत करना पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी कभार गलत कर जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, फटाफट से बताओ, सुकुमार कवि। ये कहा जाता है किसको, जस्ट अभी आंसर बता के आई हूँ, सुमित्रा नंदन पंत। और इनको क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि इन्होंने मोस्टली कविताएं अपनी जो है प्रकृति के बारे में लिखी हुई है, बहुत वर्णन किया है इन्होंने प्रकृति का, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कल शायद एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट आपका लास्ट पेपर है 2022 का, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि रचनाएं ऐसी है ना, जैसे आपकी परिभाषाएं हैं, कुछ भी पूछ लेगा, सेम रचनाओं का सीन है, कुछ भी पूछ लेगा। तो ये रचना है मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध, केवल मुक्तिबोध भी लिख करके आ सकता है शॉर्ट में। रविनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि, याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत की वीणा पल्लव गुंजन, ठीक है। श स व्यंजन है तो ये ऊष्म व्यंजन है, श स। परिमल काव्य के रचनाकार है, परिमल किसकी रचना है, अभी मैंने इतना रिपीट कर दिया तो देख के ही ऑप्शन हो रहे होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल, ठीक है। श्वः का अर्थ है, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और यहीं पर बीते हुए कल को हम बोलते हैं ह्य, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब्ज शब्द का अर्थ है, अध्य होती है आज की, अध्य, ठीक है। परसों की मैं भूल रही हूँ, आप लोग देख करके जरूर बताइएगा परसों की क्या होती है संस्कृत, नहीं तो मैं अभी आपको बता दूंगी इसको, ठीक है। अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज का मतलब होता है पानी में जन्म लेने वाला। अब्ज जो है वो अनेकार्थी शब्द है, तो अब्ज का अनेकार्थी शब्द जो है अर्थ जो निकलता है वो शंख भी होता है, कपूर भी होता है, कमल भी होता है, इसलिए आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। बात कर लेते हैं 2023 का जो आपका हिंदी का पेपर था, इसमें जो पहला प्रश्न आया वस्तुनिष्ठ में वो था या रा लावा व्यंजन होते हैं। तो किस तरह के व्यंजन होते हैं या रा लावा, इन्हें उस व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यारा लावा जो व्यंजन है ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ है। अगर पूछे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो छत्रक ज्ञा और श्राह जो होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वहीं अगर हम शा शा सा हा की बात करें तो वो आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो सभी का याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यारा लावा याद रखना, ये कैसा व्यंजन हो जाएगा आपका, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो चारों में आपको बताना कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है उपरयुक्त, ये बिल्कुल सही तरीका है उपयुक्त लिखने का, ठीक है। तो उपरयुक्त ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पर या के ऊपर रा की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य के लेखक हैं, तो साकेत जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है, तो साकेत जो महाकाव्य है वो आपका मैथिली शरण गुप्त का है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इनका बहुत फेमस महाकाव्य है साकेत, ठीक है। इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, महाकाव्य कहा जाता है, तो याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो कामायनी भी पूछ लिया जाएगा। इस बार साकेत पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कामायनी पूछ लिया जाए। तो कामायनी जो है वो किसने लिखी है, वो जयशंकर प्रसाद की रचना है।
फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। तो देखिए पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना दूध बतासा भी है और शिशु भारती भी है, दो ही रचना है इसमें से। पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है और झरने की अगर हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। यानी कि ये क्वेश्चन जो था वो गलत आया हुआ था। तो दो रचनाएं कौन सी हो जाएंगी, दूध बतासा और शिशु भारती, जबकि पल्लव और झरना अलग अलग व्यक्तियों की हो जाएगी। झरना हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की और पल्लव हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत की। फिर इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था आपका कि वाक्य का गुण नहीं है, सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य, क्रमबद्धता। तो याद रखना कि वाक्य का गुण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता है वो वाक्य का गुण नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के पेपर की कि 2025 में कौन सा पेपर आया था, हिंदी का क्या क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें जो पहला प्रश्न था, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें अयोगबा कहा जाता है। क्या हो जाएगा, अयोगबा। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लिखा है कि अनुस्वार और विसर्ग अयोगबा कहलाते हैं। अयोगबा वे वर्ण होते हैं जो ना स्वर की श्रेणी में आते हैं ना ही व्यंजन की श्रेणी में। अनुस्वार को अंग और विसर्ग को आहा से दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो अयोगबा होते हैं ना स्वर की श्रेणी में रखते हैं ना ही ना व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से आ जाएंगे, तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अयोगबा की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें भाव प्रकट हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू किस कवि की कृति, ये भी काफ़ी फेमस है। ये सारी जो भी कृतियाँ इसमें लिखी हैं ये सब आपको यूपी टेट की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आंसू किस कवि की कृति हो जाएगी, तो आंसू लिखी है आपकी जयशंकर प्रसाद ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो हलंत वर्ण कौन से कहलाते हैं, स्वरयुक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या शुद्ध स्वर। तो देखिए स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम लोग हलंत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत वर्ण कहते हैं जो स्वर रहित वर्ण होते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राजपुरुष में समास है। तो राजपुरुष में कौन सा समास है, देख के समझ में आ रहा है कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे 2025 के पेपर में वो भी हमने देख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से देख लेना, काफ़ी इसी में से रिपीट हो जाएंगे। ये तो मान लो कि 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन तो इसमें से रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना इन्हें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।